तो गाइस अभी बज रहे हैं 5:45 और हम लोग यहाँ से अपने ये टेम्पू बोर्ड कर रहे हैं। होटल हमने छोड़ दिया है और हम जा रहे हैं यहाँ से गौरीकुंड की तरफ, जहाँ से केदारनाथ के लिए ट्रैकिंग स्टार्ट होती है। तो कुछ किलोमीटर का डिस्टेंस है जो हम टेम्पू ट्रैवलर से और उसके बाद किसी जीप से तय करेंगे और उसके बाद हम उस ट्रैकिंग पॉइंट तक पहुँचेंगे। ये है सोनप्रयाग का पार्किंग एरिया, जहाँ पे आप अपनी कार को पार्क करते हैं और इसके आगे आप सिर्फ जीप से जा सकते हो, अपनी प्राइवेट कार से नहीं। और ये है वो पूरा जीप एरिया जहाँ से आप जीप ले सकते हो। जीप का किराया होता है 40 रुपये पर हेड, जो आपको गौरीकुंड में ट्रैकिंग पॉइंट के बिल्कुल स्टार्टिंग पर छोड़ता है। और यहाँ से जो जीप की जर्नी है वो है 5 से 6 किलोमीटर की, जो कि मुश्किल से आधे घंटे में ख़त्म हो जाती है। ये है गौरीकुंड का मेन एरिया और यहाँ से शुरू होती है ट्रैकिंग ऊपर के लिए, केदारनाथ के लिए जाने के लिए। और ये मेरे पीछे बिल्कुल यहाँ पे जिप्सी स्टैंड है, जहाँ पे सारी जिप्सियाँ सबको छोड़ती है। और यहाँ पे आपके पास ये लाठी आप ले सकते हो, 20-30 रुपए की है। और खाने पीने के लिए बहुत सारी शॉप्स है, आप चाहे तो यहाँ पे स्नैक्स वगैरह खा सकते हैं, चाय वाय पी सकते हैं। और उसके बाद ये है हमारा स्टार्टिंग पॉइंट ट्रैक का, जिसका हमें स्टार्ट करना है और अपनी ट्रैकिंग ऊपर जाके शुरू करनी है। केदारनाथ का ट्रैक जहाँ से शुरू होता है वहीं से आपको पहाड़ों के बड़े ही खूबसूरत नज़ारे देखने को मिल जाते हैं। और ये है रामबाड़ा, केदारनाथ ट्रैक का सेंटर पॉइंट। कहा जाता है कि 2013 के डिजास्टर से पहले यहाँ काफ़ी सारे शेल्टर्स होते थे और कुछ छोटे छोटे गांव भी थे, जहाँ लोग रुकते थे, थोड़ा आराम करते थे और उसके बाद अपनी आगे की यात्रा को पूरा करते थे। पर उस डिजास्टर के बाद यहाँ कोई भी शेल्टर नहीं है और आपको अपनी ट्रैकिंग नॉन स्टॉप पूरी करनी होती है। इन टूटे हुए पहाड़ों को देखकर सिर्फ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो 2013 की तबाही कितनी भयानक रही होगी, जिसमें हज़ारों लोगों की जान चली गई थी। और यहाँ तक आने के लिए बहुत कठिन चढ़ाई नहीं है। कठिन चढ़ाई यहाँ से शुरू। बहुत ही ऑसम फीलिंग है हमें यहाँ पे आने के बाद। बहुत रिलैक्स फील हो रहा है। करीब 10 से 11 किलोमीटर शायद हम चल चुके हैं और अगले 10 से 11 किलोमीटर हमको भी और चलना है। और जो चढ़ाई अब होने वाली है वो है ये ऊपर, ठीक है। तो ये होगा हमारा अब असली टेस्ट, क्योंकि अभी तक जो भी चढ़ाई हमने चढ़ी है वो इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं थी, थोड़ी आसान थी, थोड़ा बहुत स्टीप था, लेकिन इतना एग्जॉस्टेड फील अभी तक हमने नहीं किया। पर अब कह रहे हैं लोग, जो रिव्यू दे रहे हैं वो ये है कि आने वाले अगले ये 10 किलोमीटर होंगे और भी ज़्यादा स्टीप और थोड़े से मेहनत वाले। ऑल गुड पानी है, ऑल गुड पानी ये लो। होटल कितनी दूर है हमारे मंदिर से? सच बता, मैं क्या? So that was a surprise. मुझे नहीं पता। That is a surprise.
एक चीज़ बोली जाती है यार इस ट्रैक के बारे में कि इसकी जो टोटल लेंथ है वो 16 किलोमीटर या 17 किलोमीटर के आसपास है, जो कि बहुत ही एक गलत इन्फॉर्मेशन है। काफ़ी गूगल पे भी यही मिलता है और भी बहुत लोग यही इन्फॉर्मेशन देते हैं, लेकिन एक्चुअली में इस ट्रैक की जो लेंथ है वो 22-23 किलोमीटर से ज़्यादा है। दैट्स ट्रू। और उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि जब 2013 में डिज़ास्टर हुआ था केदारनाथ का, उस ट्रैक का पूरा, जिसमें कई लोगों की जान चली गई थी, उसके बाद वो जो ट्रैक था पुराने वाला वो डैमेज हो गया था। उसकी लेंथ थी 16 किलोमीटर, पर उसके बाद नया ट्रैक बनाया गया जो काफ़ी लंबा एक कर्व था, 2 पहाड़ों को जोड़ के बनाया गया। उस वजह से जो ट्रैक की जो लेंथ थी वो 5 से 6 किलोमीटर बढ़ गई। इस वजह से ट्रैक की लेंथ लंबी हो गई। मैं ये नहीं कह रहा कि गूगल की इन्फॉर्मेशन गलत है, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन पुराने ट्रैक के हिसाब से है। नए ट्रैक का हिसाब 22-23 किलोमीटर का है। कोई नहीं है, 5 किलोमीटर बचे भी। अरे तो भैया 25 किलोमीटर में से 5 बचा तो टुवर्ड्स एंड ही हो गया ना। थोड़ी तो खुशी लेने दो, ऐसे खुशी रास नहीं आती आपको। ये मेरी लाइफ का अभी तक का सबसे लंबा ट्रैक है। मैंने आज तक कभी इतना लंबा ट्रैक नहीं किया। 12, 13, 14 किलोमीटर तक का मैक्सिमम ट्रैक मैंने किया है, पर ये 22 से 23 किलोमीटर का ट्रैक है और अभी तक का सबसे लंबा ट्रैक है और सबसे खूबसूरत ट्रैक है। सीरियसली मैं रिकमेंड करूँगा कि यार अगर आप केदारनाथ नहीं आए ना, तो फिर आपने माउंटेन्स का असली नज़ारा देखा ही नहीं। कहते हैं कि 7, साढ़े 7 बजे के आसपास आरती शुरू हो जाती है और हमारा टारगेट भी यही है कि हम उस टाइम तक वहाँ पहुँच जाए ताकि हमें आरती देखने को मिल जाए। और उसके बाद हमने वहीं पे ऊपर आज एक होटल लिया हुआ है जहाँ पे हम रात को स्टे करेंगे और सवेरे हम फिर से एक बार मंदिर के दर्शन करेंगे और उसके बाद हम नीचे उतरना शुरू करेंगे वापस गौरीकुंड के लिए। और जब हम गौरीकुंड पहुँचेंगे उसके बाद हम वापस जाएंगे वहाँ से गुप्त काशी, जहाँ पे हम पहले होटल में रुके हुए थे उसी होटल पे हम वापस जाएंगे। और ट्रैक के बीच में आपको मिलेंगे कुछ स्नो के नज़ारे। माय नेम इज़ कार्तिक भोगना और मैं इन हसीन वादियों में ही घूमता हूँ जैसे कि मुझे को पसंद है। और इनका ट्रैक लीड कर रहा हूँ। काफ़ी अच्छा ग्रुप है यार, मज़ा आ रहा है, काफ़ी मज़ा आ रहा है। बहुत एंथुसियास्ट लोग हैं, काफ़ी शोर शर्लम चिल्लम चिल्ली है, एकदम वैली को उछाल रखा है, बहुत बढ़िया। तो बड़ा खुश हूँ मैं, फाइनली यात्रा हुई सक्सेसफुल। 22-23 किलोमीटर का ट्रैक फाइनली ख़त्म होने जा रहा है और मेरे बिल्कुल ठीक सामने है मंदिर। कैमरे में अभी नहीं दिख रहा होगा क्योंकि थोड़ा सा और दूर है, थोड़ा अंधेरा है उधर, तो क्लैरिटी नहीं आ रही होगी, लेकिन इट इज़ जस्ट राइट in front of me. I am so happy finally, and this is the final walk track. सुबह के 7 बज रहे हैं और इस टाइम पर मैं खड़ा हूँ केदारनाथ जी के मंदिर के बिल्कुल ठीक सामने। और एक चीज़ कही जाती है हमेशा कि यहाँ से स्वर्ग से हवा आती है, और ये बिल्कुल सच है। और इसका रीज़न है ये बिल्कुल पीछे बना हुआ ये ग्लेशियर, जहाँ से आ रही है इस टाइम पे बड़ी ठंडी हवा, और बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, बहुत अच्छा फील हो रहा है। किसी को भी अंदर जाने नहीं दे रहे, सबको यहाँ बाहर से ही खड़े होकर इस एक स्टैंड के ऊपर खड़े होकर शिवलिंग के दर्शन करने हैं। और
मंदिर में किसी को जाने नहीं देंगे। बस आप बाहर से खड़े होके मंदिर के दर्शन करें और जो भी आपको प्रेयर करनी है वो करिए, और उसके बाद आप थोड़ी देर यहाँ पे आराम से बैठ सकते हैं। यहाँ पे बैठने का बहुत ही बड़ा स्पेस है, काफ़ी जगह है। या बहुत बेसिक से होटल चाहिए, इतने हाई क्लास होटल्स नहीं है यहाँ पे, धर्मशाला टाइप के होटल्स हैं यहाँ पे छोटे छोटे, और वो यहाँ सब बने हुए हैं। तो वो बिल्कुल मंदिर प्रेमिसेस के बिल्कुल सामने ही है, यहाँ पे है मंदिर, और ये सामने सारे, और ये बिल्कुल नीचे वहाँ तक जाते हैं। जब 2013 में जो वो क्राइसिस आए थे, जो डिज़ास्टर हुआ था इतना बड़ा, जब वो बाढ़ आई थी, तो वो बाढ़ कहाँ से आई थी और वो पत्थर कौन सा था जिसने उस इतने बड़े डिज़ास्टर को रोका, मंदिर को डैमेज होने से? और वो पत्थर बिल्कुल मेरे अब ठीक सामने है, मैं आपको उसकी झलक दिखा रहा हूँ। तो ये है वो बड़ा सा पत्थर जो यहाँ से ऊपर से टूट कर आया था, और उस टाइम पर मंदिर को डैमेज होने से बचाया था इसी पत्थर ने। और आज इसी पत्थर की पूजा होती है, लोग इसके ऊपर फूल चढ़ाते हैं, तिलक भी करते हैं, अगरबत्तियाँ भी जलती है। तो इस पत्थर की इतनी मान्यता हो चुकी है कि आज इसको पूजा भी जाता है। कहा जाता है कि महाभारत युद्ध के बाद पांडव यहाँ पे पश्चाताप करने के लिए आए थे। तब भगवान शिव शंकर ने एक भैंस का रूप धारण कर लिया था। उस टाइम पर भीम ने उनको अपनी बाजू में जकड़ा, और उसके बाद उनका सर चला गया नेपाल में और धड़ रह गया यहाँ पे। गाइस यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं भैरवनाथ की चढ़ाई ऊपर, और 500 मीटर का छोटा सा ट्रैक है जिसको हम पूरा करेंगे। 15 से 20 मिनट बोलते हैं, लेकिन डिपेंड करता है ऑन योर स्टेमिना। सो लेट्स सी। एवरीवन, और केदारनाथ जी के दर्शन हमारे पूरे हो चुके हैं, और अब हम दोबारा नीचे की तरफ ट्रैक करने के लिए जा रहे हैं। और 22-23 किलोमीटर का ट्रैक है वो, जो हमें करना है नीचे। होपफुली शाम तक हम लोग आराम से कंफर्टेबली नीचे पहुंच जाएंगे। जिस केदारनाथ जी मंदिर से सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर एक है बहुत ही रोमांचक और बहुत ही प्यारी डेस्टिनेशन,
जिसको कहते हैं दो नदियों का संगम। एक नदी है उसमें मंदाकिनी और दूसरी है सरस्वती रिवर, जो बिल्कुल मेरे पीछे आ रही है। दिस वन इज़ मंदाकिनी रिवर, ये यहाँ से बहती हुई आ रही है, और जो दूसरी रिवर है सरस्वती रिवर वो आ रही है यहाँ से। और इन दोनों रिवर्स का कॉम्बिनेशन संगम हो रहा है इधर आके। This is the confluence of two rivers. So this is Mandakini, which is more of aggressive. So रौद्र रूप है ये मंदाकिनी का, और ये सरस्वती नदी है, ये बड़ी शांत और शीतल नदी है। तो एक ही गंगा है, गंगा की ट्रिब्यूटरीज हैं ऑल अक्रॉस हिमालय। ये धौलाधार हिल से सारी, इस पहाड़ी की जो रेंज है हिमालय की, इसको धौलाधार बोलते हैं, और धौलाधार से गंगा की सारी ट्रिब्यूटरीज बहती हैं। तो दोनों गंगा की ट्रिब्यूटरी हैं, लेकिन बहुत अलग अलग स्वरूप, एक का रौद्र एक का शांत, और यहाँ पे संगम हो। उसके बाद जो नदी बह रही है आगे, वो शीतल और रौद्र दोनों का संगम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत जल्दी आपसे होगी फिर से मुलाकात एक और नए सफ़र पे।